सभी का नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो बिल्कुल ही सामान्य सी है, जनरली होती रहती है, जाती रहती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, ठंड लगना। अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, खास करके उत्तरी भारत में। तो ठंड लग जाना, जुकाम हो जाना एक सामान्य सी बात है। ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रॉब्लम सामान्य सी है लेकिन दुख बहुत देती है। आज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा मैं, जो कि सर्दी जुकाम बुखार के अंदर बहुत अच्छा रोल अदा करती है। क्या होता है कि जब हम दूसरी पैथी की ओर दवाई लेते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा नहीं दी जाती। मान लो कोई टेबलेट है, वो सुबह शाम बता दिया आपको, तो सुबह शाम ही ले पाओगे उसको। ज़्यादा लोगे ओवरडोज हो जाएगी और दिक्कत खड़ी करने लग जाएगी। जुकाम की खास बात ये होती है कि आपने एक बार एक टेबलेट ले ली, घंटा 2 घंटा आराम मिल गया, उसके बाद में वही स्थिति, तो फिर क्या होता है, मन ये करता है कि यार दवाई और ले लें, दवाई और ले लें, लेकिन वो दवाई ओवरडोज होती है और दिक्कत करने लग जाती है। कोई भी दवाई है वो एक लिमिट के अंदर ली जाती है, उसके बाद में दिक्कत करने लग जाती है। होम्योपैथी सिस्टम में जो दवाइयाँ आती हैं उनकी लोअर पोटेंसी के अंदर देते हैं, तो खास करके 30 पोटेंसी के अंदर देते हैं। उनको बार बार रिपीट किया जा सकता है, 3-4 बार ले सकते हो। तो दिन का टाइम में खास करके 10-12 घंटे का टाइम होता है, तो अगर आप 3-3 घंटे से भी ले लेते तो एक बार डाली हुई दवाई 3 घंटे तो काम करती है, तो फिर भी ले लेते हो तो दिक्कत नहीं होती और उसकी कोई ओवरडोज नहीं है। उस पावर में, जितनी पावर में हम देते हैं उसके अंदर ओवरडोज नहीं है और वो आराम से ले सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो केवल होम्योपैथिक मेडिसिन है जुकाम के अंदर खास करके, क्योंकि और दवाइयों की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं ली जाती। घंटा 2 घंटा आराम आता है, उसके बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है। इससे अच्छा है सबसे पहले आप होम्योपैथी में ट्राई किया करो। एक बार जिसने नहीं लिया एक बार ट्राई करके देखो, इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि बहुत ही शानदार। आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ सही है, ओवरडोज नहीं है और फटाफट रिपीट कर सकते हैं हम दवाई, इसमें आराम भी अच्छा मिल रहा है। सबसे पहली दवाई आती है इसके अंदर कि किसी बंदे को नाक से पानी पड़ रहा है खूब सारा और नाक का पानी जलन मार रहा है, उसके अंदर काम करेगी एलियम सिपा 30 पावर के अंदर। 4-4 बूंद दिन में 3-4 बार ले लो। जिप पे डालनी है सीधी और आधा घंटे तक, कई देर 15-20 मिनट आधा घंटे तक जिप पर कुछ नहीं लेना, मुँह पानी पात कुछ नहीं लेना। सिम्टम के अनुसार बताता हूँ आपको दवाई, वो मैंने लेनी है आपको, कुछ 1-2 एडिशनल भी दे देते हैं तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं, क्योंकि सारे सिम्टम पेशेंट कई बार बता ही नहीं पाता, तो इसलिए उनको कवर कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है, खास करके सर्दी जुकाम के अंदर। दूसरी मेडिसिन है यूफ्रेशिया 30 पावर के अंदर। यूफ्रेशिया का सिम्टम ये है कि नाक से भी पानी आ सकता है, आँख से भी आ सकता है, लेकिन जो आँख से पानी गिरेगा ना वो जलन मारेगा। बस एकदम परफेक्ट मेडिसिन है। उसके अंदर यूफ्रेशिया 30 पावर के अंदर 6-4 बूंद दिन में 3 बार जीभ के ऊपर डालो आप। उसके बाद में मेडिसिन आती है आपकी जिसमें छींकें खूब आती हैं और पानी गिरता है, उसमें काम करेगी सबाडीला 30 पावर के अंदर। ये मोस्टली प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, अच्छे से ले सकते हो, कोई बैड इम्पैक्ट नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से ले सकते हो। एक मेडिसिन और है, उसके अंदर क्या होता है कि रात को या दिन में, रात को ज़्यादा नाक बंद होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नोज ब्लॉक की समस्या आएगी। नोज ब्लॉक के अंदर आप लेबनामाइनर 200 ले लो, बहुत गजब के रिजल्ट है ये आती है। कुछ एक में एक नोजोलिन के नाम से ड्रॉप आता है, वो नेजल ड्रॉप है, रात को 2-2 बूंदे नाक के अंदर डाल सकते हो, तो उसमें सारी 5-6 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली है, डायरेक्ट उस जगह भी काम करेगी और आपकी नोज ब्लॉक भी खोल देगी। बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए साथ में नोजोलिन ड्रॉप डाल सकते हो। ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो पहले लेबनामाइनर जो बता रहे हो लेके देख लो। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि जो इस तरीके की है, कईयों के ये सिम्टम सारे ही आते हैं। आँख में भी खुजली हो रही है, नाक में भी हो रही है, वो जलन मार रहा है, कोई दोनों तीनों चीज़ें, पानी भी गिर रहा है और अपने छींकें भी आ रही हैं, इस तरीके का बुरा हाल है। साथ में एक मेडिसिन और है, गले में जब दर्द होता है,
गला खराश बढ़ती है, गले के अंदर दर्द होता है, तो उसके अंदर आपकी काम करेगी बेरेटा कार्ब 200। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन सा बना के ले सकते हो, सारे सिम्टम कवर हो जाएंगे। और खांसी, अगर खांसी के अंदर सूखी खांसी है तो उसके अंदर कोरेलियम रूब्रम काम करेगी। और अगर खांसी कफ वाली है उसमें ड्रोसेरा काम करेगी 30 पावर के अंदर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन सा बना के ले लोगे, सारे सिम्टम कवर हो जाएंगे आपके। उसके अंदर करना क्या है, एक तो ले लो आप एलियम सिपा 30 पावर में, ठीक है। एक ले लो आप सबाडिला 30 पावर के अंदर, और एक ले लो आप आपकी सबाडिला होगी, और हाँ लेमनामाइन 30 पावर के अंदर। ये 3 दवाइयाँ ले लो, 15-15 मिनट के अंतराल से डाल दो इनको जीभ के ऊपर। जीभ पहली दवाई डाली, उसके 15 मिनट बाद में दूसरी की 4 ड्रॉप जीभ पे डाली, उसके 15 मिनट बाद में तीसरी की 4 ड्रॉप जीभ पे डाली। फिर उनको फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हो, सुबह दोपहर लगभग 5-6 बजे के आसपास में, और रात को सोते टाइम। अगर खांसी साथ में आ रही है, चाहे किसी टाइप की खांसी हो, सारी की सारी खांसी कवर करेगी। उसके अंदर एक कफ सिरप आता है जस्टिन के नाम से, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन के मिले हुए हैं प्रोडक्ट, होम्योपैथी की है, और सारी की सारी चीज़ें कवर करेगी। बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी। बच्चों को आप दे सकते हो आधा चम्मच दिन में 4 बार, और बड़े को दे सकते हो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। 1 कप गुनगुने पानी में डाल के पिलाओ, निश्चित तौर के ऊपर सारे के सारे सिम्टम कवर हैं। एक बार जुकाम ठंड लगे आपकी बार, तो होम्योपैथी में ये आइटम ट्राई करके देख लेना, निश्चित तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त आराम मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम लगे आप हमारे से पूछ सकते हो, 9351101010 नंबर पे कॉल कर लेना, और या व्हाट्सएप पे कर लेना। जितना संभव हो सकेगा तुरंत आपको सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे आपके ऊपर। एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप स्किप करना चाहोगे। और बीमारी आपको हो चाहे नहीं हो, बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो है। तो चैनल पे जाके विजिट करो आप। और इसमें कोई समस्या आती है ठंड के मैटर में, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पे मैसेज दो, आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। एक ही चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ठंड के अंदर, जब जुकाम सर्दी वगैरह लग जाए ना, आपको 2 ही चीज़ें रख लेना। बाइक पर वगैरह पर किसी पर सफ़र करते हो, मास्क लगा लो। डायरेक्ट सीधी हवा नाक के अंदर नहीं जानी चाहिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। बचाव हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये कि रात को सोते टाइम में सिर्फ आपको एक बारीक चुन्नी जैसा बारीक सा कपड़ा मुंह पर डाल के सोना है। ऐसा नहीं है कमर के अंदर भी सेट लिया, मुंह बंद कर लिया, वो भी दिक्कत करता है, खुला भी दिक्कत करता है। अभी इतनी ठंड नहीं है, तो अब तो खास करके आप एक बारीक चुन्नी मुंह के ऊपर डाल के और आराम से सो। आधा तो सुबह ही ठीक मिलेगा। बस ये ज़रूर आजमा के देख लेना, सबसे ज़्यादा कारगर यही ट्रीटमेंट है। और साथ में दवाई लेने के बाद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो साथ में मेडिसिन लेकर ये 2 परहेज कर लोगे तो निश्चित तौर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद।